हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं सम कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड ऑफ सम इम्पोर्टेंट क्लासेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए डियर स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर अपन जो IR स्पेक्ट्रा है उससे रिलेटेड अपन क्या करेंगे, अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो बताने वाले हैं और उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर अपन यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके एब्जॉर्प्शन है वो इसमें जनरली शो करता है और उसके आधार पर अपन उसमें अलग अलग जो बैंड एनर्जी है वो अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले अपने यहाँ पर जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तो वो चीज़ है सबसे पहले कि आपका जो IR रीजन है, इंफ्रारेड रीजन है, वो कहाँ से कहाँ तक बनता है। देखिए, अगर जनरली आपका छोटा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है तो पहला अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो IR रीजन से रिलेटेड इसमें आपको अब्जॉर्प्शन बैंड के बारे में पूछेगा कि यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसमें एनर्जी कहाँ से कहाँ तक होती है। तो जनरली आपको ध्यान में रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान है इसमें आपको IR रीजन है वो जनरली देखने को मिलता है और इसमें भी एक पर्टिकुलर मान का भी दे रखा है जिसको आपके बोलते हैं, इसमें तीन तरह से अपने डिवाइडेशन किया था। एक तो फार IR था, एक मिडल IR था और एक आपके जो एक और टाइप था, तो उसमें अपन ने इससे रिलेटेड अपन ने बात की थी। तो देखिए, अब अपने को सबसे पहले अपन इस रीज़न को ध्यान में रखना है कि यहाँ से यहाँ तक का जो पर्टिकुलर मान है वो अपने को याद रखना है, जिसमें आपका अलग अलग मॉलिक्यूल हैं वो अपना एब्जॉर्प्शन बैंड शो करेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन अल्कोहल के लिए। आपका ये जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इस अल्कोहल मॉलिक्यूल के लिए जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ पर इसमें जो जनरल फॉर्मूला है वो इसमें इस तरह से आपका ये फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जनरली आपकी ये एथिल अल्कोहल है। साथ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये किस कंडीशन में है, ये आपका सैचुरेटेड अल्कोहल है। अब सैचुरेटेड अल्कोहल है, इसकी पहचान आपको किस तरह से करनी है कि जनरली इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी बॉन्ड हैं सारे सिंगल हैं, एकल बंध द्वारा सारे इसमें क्या हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दूसरी बात है वो क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर ये कंडीशन तो है कि भाई इस तरह से आपको ये मॉलिक्यूल है वो इसमें आपके इस तरह से अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड कंडीशन में मिल रहा है। दूसरी बात अपन ने की कि भाई यहाँ पर इसमें इस तरह का जनरल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आपका जो अल्कोहल है इसमें 4 तरह के जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें शो करता है। अब देखिए 4 बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरह से है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर आपको जनरली बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है इसमें अपन बात करें, सबसे पहले वाला है आपके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें ये कह दे, इसके ये कह दे, किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इसमें ये देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करें कि दूसरा यहाँ पर किस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो यहाँ पर अपन कह दें कि कार्बन कार्बन के मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये कार्बन और ये कार्बन, इसके मध्य भी बॉन्ड फॉर्मेशन है। थर्ड यहाँ पे बात करें कि यहाँ पर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो भी देखने को मिलता है। तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन बॉन्ड आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। लास्ट यहाँ पर फोर्थ वाला अपन यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य भी बॉन्ड फॉर्मेशन पाया जाता है। तो यहाँ पर भी इन दोनों के मध्य बॉन्ड फॉर्मेशन पाया है। तो क्या बताया गया है, जनरली जो एथिल अल्कोहल है
इसके अंदर आपके जो आपके 4 टाइप से जो आपके बॉन्ड्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं या इनमें देखने को मिलते हैं या इनमें इस तरह से प्रदर्शित किए जाते हैं। साथ में अपन यहाँ बात करें कि जनरली इनके द्वारा भी क्या है आपका अलग अलग तरीके का एब्जॉर्प्शन बैंड बनाया जाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा जनरली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन बात करें इसमें जो 2 टाइप से बैंड हैं वो यहाँ पर आपके फॉर्म किए जाएंगे। पहला कौन सा है? पहला जनरली आपके इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो किस तरह का होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। सबसे पहले कौन सा देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 2 टाइप से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और 2 टाइप से उसमें बैंड है या एब्जॉर्प्शन बैंड कहें अपन, वो यहाँ पर जनरली जो इम्पोर्टेंट रूप से है वो 2 ही इसमें है। पहले वाला जो है वो केस कौन सा है आपके कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, वो इसमें देखने को मिले तनन कंपन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तनन कंपन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर अपन सेकंड वाला बात करें तो जनरली यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो कार्बन ऑक्सीजन जो आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो इसमें देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जनरली अनसैचुरेटेड अल्कोहल है वो ये देखने को मिल रहा है। इसमें 4 टाइप से जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो किया जाता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। जनरली अपन यहाँ पर बात करें तो जो लास्ट वाले 2 आपके बॉन्ड फॉर्मेशन है वही क्या है कि जनरली इसमें ज़्यादा आपके एडजॉर्प्शन बैंड है वो बनाते हैं और जिसके फलस्वरूप क्या है कि इनमें अलग अलग तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन है वो शो किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करें इस मॉलिक्यूल के लिए बात करें कि भाई इस मॉलिक्यूल की आपको ये कंडीशन क्यों है उसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसमें अपन बात करते हैं सबसे फर्स्ट वाला बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन में जनरली क्या बताया गया है कि इस तरह का यदि कोई मॉलिक्यूल है वो जनरली किस पर निर्भर करेगा कि यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये उसकी इंटेंसिटी पर निर्भर करता है, उसकी आपके कहें कि स्थिति या उसकी तीव्रता पर निर्भर करेगा कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह का है। आपका इस तरह से हुआ और इस तरह का वाइब्रेशन तभी होगा जब इनमें आपकी अलग अलग स्थितियों पर आपके अलग अलग तीव्रता पर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह से होगा ये इस पर निर्भर करता है। साथ में क्या बताया गया है कि जनरली आपका जो अल्कोहल है यदि वो क्या हो गैसीय अवस्था में हो या तनु विलयन के रूप में हो तो जनरली आपको क्या देखने को मिलता है कि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी संभावना है वो क्या हो जाती है, इसमें बहुत कम हो जाती है और जनरली इसमें जो समूह है वो आपको OH के रूप में ही देखने को मिलता है और ये भी आपको किस अवस्था में मिलेगा, मुक्त अवस्था में मिलेगा। दोबारा सुनिए अभी जो बात कही है कि जनरली आपके जो OH बॉन्ड है उसकी स्थिति और उसकी इंटेंसिटी हाइड्रोजन बॉन्ड पर निर्भर करती है और जो अल्कोहल है
जनरली ये आपके गैसीय और आपके सांद्र कंडीशन में कंसंट्रेट जो सॉल्यूशन है उसमें तभी आपको मिलेगा जब इस पे ये किस बात पर निर्भर करती हो कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या हो, इसमें लो कंडीशन में हो या फिर आपके क्षीण अवस्था में हो। इस अवस्था में आपको जो OH जो एल्कोहलिक ग्रुप है ये आपको किस कंडीशन में मिलेगा, आपके मुक्त अवस्था वाला इसमें आपको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर जनरली क्या बताया है कि यहाँ पर जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा जनरली इसके लिए अपन बॉन्ड फॉर्मेशन कह दें या एब्जॉर्प्शन बैंड कह दें। जनरली इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो इसके मध्य का मान वाला प्राप्त होगा, यानी इसके बीच आपको क्या देखने को मिलेगा, एब्जॉर्प्शन बैंड इसमें पाया जाएगा। कब है, जब आपका एक तो जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो कैसा हो, या तो गैसीय हो या कोई आपके इसमें कंसंट्रेटेड कंडीशन में हो। दूसरी बात करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर अगर अल्कोहल आपके द्रव विलयन के रूप में उपस्थित हो और द्रव विलयन के अंदर इसमें जो हाइड्रोजन बंध है वो क्या हो, आपके यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब आपका ये जो हाइड्रोजन है ये इसमें OH कंडीशन वाला क्या कर दे, हाइड्रोजन बॉन्ड की उपस्थिति के कारण क्या कर दे, आपका संगुणित हो जाए, मतलब इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाए, या जनरली इनमें जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ आपके जो कंसंट्रेटेड कंडीशन वाला OH बॉन्ड है वो क्या कर ले, उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के अंदर अपन ये देखते हैं कि जनरली आपका दो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जिसमें एक तो आपके इसमें आप कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और दूसरा आपका आयनिक बॉन्ड या आपके स्थिर विद्युत आकर्षण वाला बंध है वो जनरली इसमें देखने को मिलता है, या अपन वांडरवाल बल भी बोल सकते हैं कि उसके द्वारा इनमें जुड़ा हुआ होता है। तो उसके कारण क्या है कि इनमें संगुणन होगा और ये क्या करेगा, द्रव अवस्था में पाया जाएगा। यहाँ पर अपन गैसीय और मुक्त अवस्था की बात करें कि यहाँ पर मुक्त अवस्था में मिल सकता है, अब यहाँ पर ये मुक्त अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। और इस कंडीशन के अंदर क्या बताया गया है कि आपका एब्जॉर्प्शन जो बैंड यहाँ पर प्राप्त होगा, जनरली इसके लिए आपका एब्जॉर्प्शन बैंड इस कंडीशन के अंदर वाला आपके एब्जॉर्प्शन बैंड यहाँ पर इसके लिए आपके प्राप्त होता है, जिसके लिए अपन बात करें कि यहाँ पर इसके लिए इसकी बैंड चौड़ाई और इसकी जो निम्नतर तरंग दैर्ध्य है उसमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर विस्थापन हो जाता है। मतलब क्या है कि जनरली यहाँ पर ये देखिए ये आपकी संगुणित कंडीशन वाली है और यहाँ से यहाँ तक आते आते क्या है कि उसमें आपके क्या देख रहा है कि आपकी तरंग संख्या का मान है वो क्या हो रहा है, इसमें कम हो रहा है। तो मतलब क्या है कि इस कंडीशन के लिए यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन अगर इसमें देखने को मिलता है तो यहाँ पर जनरली आपकी जो ये कंडीशन है वो हाइड्रोजन बंध पर निर्भर करती है कि आपका एक ही मॉलिक्यूल गैसीय अवस्था में है और द्रव अवस्था में है। तो जब द्रव अवस्था से वो गैसीय अवस्था में इंटरचेंज होता है तो उसमें एक तो बैंड चौड़ाई बढ़ती है, साथ में उसमें जो आपकी इंटेंसिटी है या यूँ कह दें कि भाई आपकी जो तरंग संख्या का मान है वो क्या है, यहाँ पर इससे इस तरफ की ओर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के फलस्वरूप जो OH मॉलिक्यूल है उसमें आपको इस तरह से वाइब्रेशन है वो इसमें देखने को मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर जो सेकंड बॉन्ड यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है आपके कार्बन ऑक्सीजन
बॉन्ड। देखिए कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, उसके लिए अपन बात करें तो जनरली यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी अपन बात करें कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब इसमें अपन बात करें तो जनरली ये जो कंडीशन है आपको दो तरह के जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनमें देखने को मिलेगी। एक तो आपका पहले अल्कोहल हो जाए, दूसरा आपके जो फिनॉल है उसमें कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है ये आपको इसमें देखने को मिलता है। जनरली इनमें आपके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो इसमें देखने को मिलता है और उसकी वजह से आपका जो इसमें एब्जॉर्प्शन बैंड है इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपका फॉर्म किया जाएगा या इसको बनाया जाता है। जिसमें अपन बात करें कि जिसके लिए आपकी जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उसकी मात्रा है कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए अवशोषण जो बैंड बन रहा है ये अवशोषण बैंड 1260 से 1000 के इसमें बीच में प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए अपन कह दें कि भाई इस बॉन्ड जो आपके CO बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो जनरली अल्कोहल या फिनॉल के लिए बात करें जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो 1260 से 1080 के बीच का जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इसके लिए प्राप्त होगा। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली यहाँ पर आपकी जो यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है उसमें बात करें तो उसमें स्ट्रेचिंग के फलस्वरूप जो ऊर्जा का मान है वो लगभग आपको यहीं तक इसके लिए प्राप्त होता है। इसके अलावा और भी जो बॉन्ड है वो भी क्या करेंगे कि यहाँ पर अपन बॉन्ड स्ट्रेचिंग करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि जनरली अपन ने दो के लिए तो बात कर ली कि अल्कोहल और फिनॉल के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया और आपके OH के अंदर हो गया। इसके अलावा अपन बात करें कि मान लो आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो इसके लिए भी जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो भी जनरली आपको किस तरह से देखने को मिलेगा कि ये हाई इंटेंसिटी वाला आपको इसमें देखने को मिलेगा। एब्जॉर्प्शन बैंड जो है उच्च ऊर्जा वाला आपको इसमें देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो एनर्जी का मान है या जो यूँ कह देंगे जो तरंग संख्या का मान है वो भी इसमें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जिसमें अपन क्या कह सकते हैं कि अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए बात करें, जैसे मैं यहाँ पर आपका एक मॉलिक्यूल लिखता हूँ इसमें और उसके लिए अपन एब्जॉर्प्शन एनर्जी है वो इसके लिए काउंट करेंगे और जनरली उसमें आपका जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आपका इसमें मॉलिक्यूल लिखता हूँ आपके प्राइमरी अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल। देखिए इस अल्कोहल के लिए जो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है इस एब्जॉर्प्शन बैंड का मान है वो किस तरह से होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा कि आपका प्राइमरी अल्कोहल है वो अपन यहाँ पर किसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड देख रहे हैं, जनरली कार्बन और कार्बन के मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके लिए अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये वाला जो आपके एनर्जी का मान होगा ये लगभग मान जो प्राप्त होता है या अपन तरंग संख्या का मान कह रहे हैं ये जनरली 1000 से इसके बीच का है एब्जॉर्प्शन बैंड आपको प्राप्त होगा कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए आपका एब्जॉर्प्शन बैंड 1075 से 1000 के बीच का है एब्जॉर्प्शन बैंड इसके लिए प्राप्त होता है। दूसरे यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर मान लो आपका प्राइमरी की जगह अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो और उसको अपन क्या करें उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड देख रहे हैं तो जनरली आपका लगभग 1180 से 1875 या इसके बीच का मान है वो क्या है इसमें जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसके लिए इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसी तरह से
बात करें कि मान लो आपका यहाँ पर तृतीयक एल्कोहल हो या टर्सरी एल्कोहल हो, तो यहाँ पर देखिए अपन बात करें तो आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लगभग आपके 1284 के लेकर 1000 इसके बीच का यहाँ पर जो टर्सरी है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल के अंदर एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इसमें आपको देखने को। जनरली इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो आपके किस इंटेंसिटी का है, और साथ में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किस तरह से फॉर्म हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, यानी उसकी स्थिति किस तरह से है, उस पर निर्भर करती है कि आपका एब्जॉर्प्शन बैंड है वो किस तरह से प्राप्त होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके अल्कोहल के मॉलिक्यूल के लिए आपका जो IR स्पेक्ट्रम है वो इसमें। अब देखिए स्पेक्ट्रम में मैं अभी यहाँ पर बना भी सकता हूँ, लेकिन वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से यहाँ पर एनर्जी है वो शो की गई है। तो आपकी बुक में ये अच्छे से दे रखा है। होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। धन्यवाद।